हेलो एवरीवन, मेरा नाम आपको पता है, सर का नाम भी आपको पता है। सीधे सवाल की बात करते हैं। सवाल है सर आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अंदर एक सर्किट दिया हुआ है, साथ में एक ग्राफ दिया हुआ है। सवाल को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द लेफ्ट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ डीसी वोल्टेज सोर्स विद U इक्वल्स टू 3 वोल्ट। अरे यार 3B क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली वहां बोल्ट बोलते हैं तो रशिया और वही ट्रांसफर। अच्छा, ये रशियन वाला है। अब हम इसको तो ट्रांसलेट कर पाते हैं, फिगर को ट्रांसलेट कर पाना मुश्किल का। फिगर ट्रांसलेट नहीं हो रहे। तो ये 3 वोल्ट ही है। डीसी जो है बैटरी लगाई हुई इन्होंने। अब मिली एमीटर विद वेरी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। एमीटर जो मिली एम्पियर में कैलकुलेट करता होगा उसको मिली एमीटर बोल रखा है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। विद वेरी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर 4 फिक्स्ड रेजिस्टर्स एंड 1 वेरिएबल रेजिस्टर। तो ये तो है सर वेरिएबल रेजिस्टर। और R1 R2 जो है, R1 R2 4 फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस है और 1 एम्पियर है और 3 वोल्ट की हमारी बैटरी है। ठीक है साहब। एंड 1 वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है। राइट डायग्राम प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मिली एमीटर रीडिंग। ये मिली एम्पियर के अंदर करंट दे रखा है हमें। उधर की तरफ रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस R को अपन बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ देखने को कर्व मिल रहा है। फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस R। फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, ये सवाल बहुत ही घटिया होते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए सवाल को लेके आया, इसमें कोई बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं सिखा पाऊंगा मैं आपको। बहुत घटिया सवाल है। मैं सिर्फ इसलिए लेके आया हूं कि प्रेजेंटेशन की बात होती है। क्या होता है कि कई बार हम इस तरह का ग्राफ ग्रूफ देखकर, सर्किट ग्राफ और लैंग्वेज वेरिएबल देख के डर जाते हैं। पर एक बहुत बेसिक बात है, मतलब जो सबसे छोटी कक्षा में सिखाई जाती है जब पहली बार ग्राफ पढ़ाया जाता है, कि ग्राफ जब भी पढ़ाया जाए तो ग्राफ के एक्सट्रीम पॉइंट को जरूर देखा करें। सबसे पहले कौन से पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर सारा खेल है। और अगर उसके बाद काम ना चले तो फिर स्लोप देखते हैं। दिस इज द वे वी प्रोसीड टू सी ग्राफ। तो इस सवाल में कुछ भी काम नहीं करना। 2 ही अननोन है, R1 R2 सिंपल सर्किट है, 3 वोल्ट की बैटरी। और यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो R की 2 एक्सट्रीम वैल्यू है। 0 पर जब R की वैल्यू 0 है, यानी कि R की वैल्यू 0 होने का मतलब खाली तार लगा हुआ है, यानी खाली तार लगा हुआ है। और दूसरा केस है R की वैल्यू इंफिनिटी है। R की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब है इसको खोल दिया गया है। इसको मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, यानी ओपन सर्किट है। तो यानी कि ये क्लोज सर्किट है सर, और ये ओपन सर्किट है। और 2 केसेस में करंट दी हुई है, उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 2 इक्वेशंस बनेंगे R1 R2 के अंदर सॉल्व कर भी देते हैं अपन। ये से R1 R2 पहले जब ये इसका R की वैल्यू 0 है, खाली तार है, तो ये R1 R2 जो है सर उसको चिपका दिए। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, R1 R2। तो R1 R2 पैरेलल में आ गए, ये भी R1 R2 पैरेलल में आ गए। तो इसका मतलब है दोनों सीरीज है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। और जैसे ही ये हमने रेजिस्टेंस लिखा, ये हमें पता हो जाएगा ये करंट हमारे पास 1 मिली एम्पियर है सर। तो इसका मतलब है ये 3 डिवाइड बाई वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, इट इज 10 टू द पावर -3, यानी कि ये आ जाएगा 3000। तो यानी पहली इक्वेशन हमारे पास बहुत आसान और सिंपल तरीके से मिल गई। एक्सट्रीम पोजीशन में बात करेंगे तो सर ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ओपन सर्किट हो, ये दोनों सर सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे। R1 प्लस R2/2 R1 प्लस R2/2 हो जाएगा। तो अगले केस में R1 प्लस R2/2 हो जाएगा सर। तो R1 प्लस R2/2 जैसे ही हमारे पास यहां पर आएगा तो उसकी वैल्यू, अब इस बार करंट 0.75 मिली एम्पियर है। ठीक है, 0.75 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 0.75, 3000 डिवाइड बाई 0.75 मिली एम्पियर। तो यानी कि ये हो जाएगा 4000 के बराबर। तो जैसे इसको हमने सर 4000 के बराबर कर दिया, ये हमारे पास 4000 के बराबर आ गया। 3 डिवाइड, सिंपल है यार। अब तो इस सवाल में कुछ बचे ही नहीं सर, क्योंकि अगर हम इन दोनों इक्वेशन का सीधे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें R1 R2 की वैल्यू मिल गई। तो R1 R2 की वैल्यू हम सर एक काम करते हैं, अभी 1000 हटाते हैं, तो ये बाद में 1000 लगा देंगे, क्योंकि 1000 तो सिर्फ एक फैक्टर है जो यहाँ पे काम कर रहा है। आई होप कि इसी को यूनिट मान लेते हैं, 3K लिखते हैं, 4K लिखते हैं। ठीक है, 3K 4K लिखते हैं ताकि K में आंसर आ जाएगा बस। यानी कि ओम्स में जो आने होंगे हम ओम में बोलेंगे आंसर, अब किलो ओम में हो जाएगा, हम 0 हटा देते हैं। तो R1 R2 की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई सर। ठीक है, R1 R2 की वैल्यू 12 आ गई और R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास सर आ गई 8। R1 प्लस R2 की वैल्यू 8 आ गई, R1 R2 की वैल्यू 12 आ गई। तो डेफिनेटली हम इससे R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 सीधे आपने कहा कि बाहर में जाए, R1 प्लस R2 8 लिखा हुआ है, R1 R2 12 लिखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो सर ने बोला कि सीधे तुम्हें, भाई सवाल जब इतनी मेहनत करके कोई बनाता है ना, तो डेटा हमेशा आंसर फाइनल तभी पता कैसे फील आता है आपको कि आपने सही किया है। फील आने का एक बेस्ट तरीका होता है कि आंसर बहुत ही सुंदर आए।
तो यहाँ पे जैसे सर ने देखा कि यार यहाँ पे 6 और 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो सीधे सीधे R1 और R2 की वैल्यू जो है हमारे पास 6 और 2 आ गई। कौन कौन सा है नहीं बता सकते, कौन कौन सा है नहीं बता सकते। R1 R2 हमारे पास, क्योंकि बड़ा क्योंकि सिमेट्री है ना सर, सिमेट्री है तो हम ये नहीं बता सकते कि एक 6 है एक 2 है। और वैसे भी R1 की जगह R2, क्योंकि इस सर्किट को अगर मैं ऐसे घुमा के भी कर दूं तो हमारे बैटरी को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है। लेकिन हमें फोटो में R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 आएगा, तो R1 R2 डेफिनेटली एक दूसरे के रिप्लेसेबल है। सो ये सवाल कुछ भी नहीं था, रॉकेट साइंस नहीं था, पर इस सवाल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिली, वो ये है कि ग्राफ जब इस तरह का दिया हो किसी रैंडम चीज का, तो आप ग्राफ के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डरिए, पढ़िए, और कभी सवाल से डरिए मत कि ये क्या नया तरीके का सवाल दे दिया, ऐसा तो जेई ने कभी दिया ही नहीं था। अब जेई ने अगर वही सवाल दे दे जो दिया था पहले, तो फिर जेई किस बात का। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को।